अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हो टू टेक। दोस्तों, YouTube की पॉलिसीज दिन ब दिन चेंज होती रहती है और पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। लेकिन फिर भी हर साल YouTube पर बहुत से नए चैनल बनते हैं और ग्रो भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों YouTube पर एक YouTube चैनल क्रिएट करके आप घर बैठकर एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से YouTube पर 2021 में एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर सेटिंग्स एंड सिक्योरिटी के साथ और 2021 की पॉलिसीज को फॉलो करते हुए। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करिएगा। तो चलते हैं आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मिले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि टेक से रिलेटेड आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक Gmail आईडी की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास एक Gmail आईडी है तो आप YouTube पर आकर यहाँ पर अपनी Gmail आईडी लॉगिन कर दें। लेकिन अगर आपको Gmail आईडी बनानी नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसकी हेल्प से आप एक प्रोफेशनल Gmail आईडी बना सकते हैं, वो भी प्रॉपर सेटिंग और सिक्योरिटी के साथ। आईडी लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पर आइकन पर क्लिक करके क्रिएट योर चैनल पर क्लिक कर देना है और स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले ये आपको आपके चैनल का नाम पूछेगा। अगर आप अपने जीमेल आईडी वाला ही नाम रखना चाहते हैं तो आप इसे कंटिन्यू कर दें, लेकिन अगर आप अपना चैनल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन ये आपसे मांगे आपने अभी के लिए इसे स्किप कर देनी है। क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आपका एक चैनल तो क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी आपने इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है। तो सेटिंग करने के लिए आपने कस्टमाइजेशन पर क्लिक करना है। तो ये आपको YouTube स्टूडियो में ले जाएगा, जहाँ पर आपने अपने चैनल की सेटिंग करनी होती है और अपने चैनल को मैनेज करना होता है। YouTube स्टूडियो में सबसे पहले ये आपको कस्टमाइजेशन में ही लेके जाएगा, लेकिन अभी तक आपके चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई होगी तो ये फीचर आपके काम नहीं आने वाले। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी जिन सेटिंग्स की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए आपने सेटिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने चैनल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है और उसके नीचे आपको कुछ कीवर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपने अपने चैनल के रिलेटेड आप जिस भी कैटेगरी की वीडियो बनाना चाहते हैं उस कैटेगरी के रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड ऐड करने हैं। जैसा कि मेरा टेक का चैनल है तो मैं टेक के रिलेटेड यहाँ पर कुछ कीवर्ड ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपने इसे सेव कर लेना है। उसके बाद आपने एडवांस में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक सब्सक्राइबर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर हाइड करना चाहते हैं, यानी कि जो कोई भी आपके चैनल पर आए, आपके चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर होंगे वो इसे शो ना हो, तो आप इस ऑप्शन को अनचेक कर दें। उसके बाद आपने फीचर्स एलिजिबिलिटी में आ जाना है। यहाँ पर आपको दो टैब मिल जाएंगे, जिसमें पहला वाला ग्रीन हुआ होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ ऑप्शन दिखा देगा कि आपके चैनल पर अभी ये वाले फीचर्स अवेलेबल हैं। इसके नीचे वाला टैब भी आपको इनेबल तो मिलेगा, लेकिन अभी तक वो ग्रीन नहीं हुआ, इसका मतलब वो अभी तक ऑन नहीं है। जब आप उसे ऑन करेंगे तो आपको ये वाले फीचर्स भी मिल जाएंगे। ऑन करने के लिए आपने वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो ये आपको एक नए टैब पर ले जाएगा, जहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है और आपके नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। जब आप उसे यहाँ पर पेस्ट करके सबमिट करेंगे तो आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा और आपके ये वाले ऑप्शन भी ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसे सेव कर लेना है। इसके बाद आपने दोबारा सेटिंग्स में जाना है और इस बार आपने अपलोड डिफॉल्ट्स में आ जाना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग। ये बेसिकली आपके वीडियो के ऑप्शन है। यहाँ पर आप जो भी कॉमन डिस्क्रिप्शन अपनी हर एक वीडियो में यूज़ करने वाले हैं वही डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर पेस्ट कर दें, और जो टैग आप अपनी हर एक वीडियो में यूज़ करने वाले हैं वही टैग आप यहाँ पर भी पेस्ट कर दें और इसे सेव कर लें। इससे ये होगा कि जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो यही डिस्क्रिप्शन और टाइटल जो कि आपकी कॉमन डिस्क्रिप्शन होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो में आ जाएगी और आपको बार बार इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस फीचर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने आपको कंप्लीट अपलोड डिफ़ॉल्ट के बारे में बताया है। आप उसकी हेल्प से इस फीचर को डिटेल से देख सकते हैं। तो अब आ जाना है आपने कस्टमाइजेशन में। कस्टमाइजेशन में आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो का। लेआउट में अभी आपके चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई होगी तो ये फीचर अभी आपके काम नहीं आएगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर टॉप पर आपको 2 टैब मिल जाएंगे, जिसमें पहला आपके चैनल का ट्रेलर होगा। जब भी कोई यूज़र आपके चैनल पर आएगा जिसने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सबसे पहले यही वीडियो शो होगी, उसके बाद आपकी दूसरी वीडियो उसे शो होगी। और इसी तरह से नीचे वाला जो टैब है, जिसने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया होगा सबसे पहले उसे यहाँ पर जो आप वीडियो सेट करेंगे ये वीडियो से शो होगी, उसके नीचे आपकी दूसरी वीडियो शो होगी और उससे नीचे आपकी प्लेलिस्ट शो होगी। यहाँ पर ही आपने अपने चैनल की प्लेलिस्ट और होम को सेट करना होता है। इसके बाद आपने आ जाना है ब्रांडिंग में। ब्रांडिंग में आपने अपने चैनल का लोगो, अपने चैनल का चैनल आर्ट जिसे चैनल बैनर भी कहते हैं, और वीडियो का वाटरमार्क ऐड करना होता है। इसके बाद आपने बेसिक इन्फो में आ जाना है। बेसिक इन्फो में सबसे पहले आपकी चैनल की डिस्क्रिप्शन ऐड होती है।
यहाँ पर आपने अपने चैनल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। जो पहले आपने डिस्क्रिप्शन ऐड की थी अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में जाकर, वो आपके वीडियो की डिस्क्रिप्शन थी, लेकिन ये आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन होगी। इससे नीचे आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आप अपने सोशल नेटवर्क के लिंक्स ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर तकरीबन 5 लिंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ऐड पर क्लिक करना है। जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने यूआरएल में अपने सोशल मीडिया का, जो भी आप इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का लिंक ऐड करना चाहते हैं, उसका यूआरएल आपने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने इसे सेव कर लेना है। इसके नीचे आपको कॉन्टैक्ट इन्फो का भी एक सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपने एक जीमेल ऐड कर देनी है। आप यहाँ पर अपने चैनल की जीमेल ऐड ना करें, आप यहाँ पर कोई और जीमेल ऐड करें, ताकि अगर कोई आपको कांटेक्ट कर सके तो आपको इसी जीमेल से कर सके, आपके चैनल की जीमेल से ना कर सके, ताकि आपको कोई स्पैम का या कोई हैकिंग का इशू ना आए। सारे लिंक्स और डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आपने इसे पब्लिश कर देना है। तो अभी के लिए आपने अपने चैनल की सिर्फ यही सेटिंग करनी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।